वेलकम बैक कैंडिडेट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जिसे रिलीज किया है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 170 वैकेंसीज के लिए इस नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी। दिस वैकेंसी इज फॉर फ्रेशर्स। काफी अच्छी सैलरी भी यहाँ पे ऑफर की जा रही है विच इज 88,000 रुपीज पर मंथ। तो चलिए, हमने समराइज वे में तो जान लिया है, अब हम जानते हैं इसका एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन पैटर्न, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें डिटेल में। सबसे पहले हम बात करेंगे एप्लीकेशन डेट्स की। तो पोस्ट है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट की न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में, जिसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है 10th ऑफ सितंबर से। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 29th ऑफ सितंबर। टोटल यहाँ पे 170 वैकेंसीज है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बी बीटेक एनी ग्रेजुएट विथ 60% ऑफ मार्क्स कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी। सैलरी यहाँ पे 88,000 रुपीज पर मंथ ऑफर की जा रही है एज पर द नोटिफिकेशन। एप्लीकेशन लिंक यहाँ पे दिया हुआ है जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिनिमम एज है अप्लाई करने की 21 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स। एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। एप्लीकेशन फीस इज 850 फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड फॉर एससी एसटी एक्स सर्विसमैन इट इज 100 रुपीज। तो हमने जान लिया है एप्लीकेशन प्रोसेस। अब हम जानेंगे डिटेल में सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखिए, 3 फेजेस में इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। सबसे पहला होगा आपका फेज 1 प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। जो कैंडिडेट्स इसे क्वालिफाई करेंगे दे हैव टू अपीयर फॉर मेन एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों ही होगा। और लास्ट फेज होगा आपका फेज 3 इंटरव्यू का। तो ये तो है सिलेक्शन प्रोसेस। अब हम जानते हैं इसका एग्जामिनेशन पैटर्न। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, मेंस होगा, ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव इसमें दोनों रहेंगे। तो क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा, क्या क्या टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करने हैं, तो वो जान लेते हैं। सबसे पहले हम फेज 1 प्रीलिम्स की बात करते हैं। तो प्रीलिम्स में कैंडिडेट्स 3 सब्जेक्ट्स हैं विच यू हैव टू प्रिपेयर। सबसे पहला है इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन। ऑब्जेक्टिव टाइप ये एग्जाम रहने वाला है। यहाँ पे 30 मार्क्स का ये टेस्ट रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज का। 20 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा इसे अटेम्प्ट करने के लिए। सेक्शन 2 आपका रहेगा रीजनिंग एबिलिटी का, ये भी ऑब्जेक्टिव होगा और यहाँ पे ये सेक्शन जो है 35 मार्क्स का होगा और 20 मिनट्स में अटेम्प्ट करना होगा। लास्ट सेक्शन है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, 35 मार्क्स का और 20 मिनट्स में इसे अटेम्प्ट करना है। तो टोटल ये 100 मार्क्स का टेस्ट रहेगा। 60 मिनट्स में आपको इसे अटेम्प्ट करना होगा। जैसे मैंने 20 मिनट्स जो आपको बताए हैं, आपको हर सेक्शन के लिए सेपरेटली 20 मिनट्स ही मिलेंगे। और ये पूरा टेस्ट जो है बाइलिंगुअल होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, साथ ही साथ यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। दूसरी चीज यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। इसके अलावा हमें यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट इसमें अपीयर हो रहे हैं प्रीलिम्स के एग्जाम में, आपको हर सेक्शन को, हर टेस्ट को जो है सेपरेटली क्वालिफाई करना होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होंगे दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कंपनी। इसके अलावा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं मेन एग्जामिनेशन के लिए 15 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो एक वैकेंसी पे 15 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेन एग्जामिनेशन के लिए। तो हमने जान लिया है प्रीलिम्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे फेज 2 मेन एग्जामिनेशन। तो मेन एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स यहाँ पे इसमें 2 एग्जाम रहेंगे, एक ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम की जो है सेक्शन और टेस्ट जो है उनके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे 4 टेस्ट जो है वो रहने वाले हैं। सबसे पहला टेस्ट है टेस्ट ऑफ रीजनिंग का और ये आपका जो है 50 मार्क्स का होगा और 40 मिनट्स में आपको इसे अटेम्प्ट करना होगा। दूसरा टेस्ट होगा टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज,
50 मार्क्स का होगा, 40 मिनट्स में अटेम्प्ट करना होगा। थर्ड टेस्ट होगा जनरल अवेयरनेस का, 50 मार्क्स का होगा, 30 मिनट्स में अटेम्प्ट करना होगा। और फोर्थ टेस्ट इसमें आपका रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, ये भी आपका 50 मार्क्स का होगा और 40 मिनट्स में अटेम्प्ट करना होगा। तो इस तरीके से टोटल मार्क्स जो है यहाँ पे 200 रहेंगे और टोटल ड्यूरेशन जो है, टोटल टाइम जो है इट इज 150 मिनट्स। बाइलिंगुअल रहेगा ये टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप ये चारों टेस्ट रहेंगे एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 मार्क्स। अब हमारा आ जाता है फेज 2 का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होगा उसे अटेम्प्ट करने के लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और 30 मार्क्स का ये टेस्ट रहेगा, जिसमें आपकी 10 मार्क्स की लेटर राइटिंग होगी और 20 मार्क्स की एसे राइटिंग होगी। ये टेस्ट आपको ऑनलाइन मोड में अपीयर करना होगा, आपको अपने आंसर्स को टाइप करना होगा। साथ ही साथ कैंडिडेट्स को जो है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को क्वालिफाई करना जो है यहाँ पे मैंडेटरी है। और यहाँ पे हमें ये भी बताया गया जो इस डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के जो मार्क्स होंगे उन्हें फाइनल मेरिट में काउंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। और इसके बेसिस पे जो है कैंडिडेट्स, यहाँ पे हमें ये भी बताया गया कि आपका फाइनल सिलेक्शन और इंटरव्यू दोनों में ही इसके मार्क्स को कंसिडर नहीं किया जाएगा, बस आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को जो है क्वालिफाई करना है। फाइनल जो मेरिट बनेगी दैट विल बी बेस्ड ऑन योर मार्क्स ऑफ मेन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टेस्ट प्लस मार्क्स ऑफ इंटरव्यू। थर्ड फेज है हमारा इंटरव्यू का। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स जो है मेरिट में होंगे मेंस एग्जामिनेशन की, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। साथ ही साथ जो फाइनल मेरिट, जैसा मैंने बोला आपको, ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ मेन एग्जाम एंड इंटरव्यू के बेसिस पे जो है यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा। और जो वेटेज जो दी जाएगी, आपके ऑनलाइन मार्क्स की वेटेज 75% रहेगी, वहीं इंटरव्यू की वेटेज जो है फाइनल सिलेक्शन में 25% रहेगी। ये हम जान ही चुके हैं कि मेन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बताया गया है कि वेटिंग लिस्ट जो है वो कैंडिडेट्स की प्रिपेयर की जाएगी और उसमें जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसके 50% कैंडिडेट्स को वेटिंग लिस्ट में जो है ऐड किया जाएगा। और इन केस अगर जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, इन केस वो अगर जो है ज्वाइन नहीं करते हैं, नॉन एक्सेप्ट कर देते हैं आपके एम्प्लॉयमेंट ऑफर को, तो उस केस में वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स को जो है ये पोस्ट ऑफर की जाएगी। So candidates, we have discussed all the important points of this recruitment drive of New India Assurance Company Limited. Still, if you have any query, any doubt, you can write in the comment section of this video. Good luck candidates. Stay tuned to the Gate Forum Kanpur Gate Flyer.